हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल A1 GK पॉइंट जम्मू में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बिहार पुलिस भर्ती 2025 का सेट 3 लेके आए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जल्द जुड़े और इस प्रश्न का फायदा उठाएं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला विश्व युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? भारत में पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? तो आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं कि भारत में पहला युद्ध 1757 को लड़ा गया था। और यह युद्ध कौन सा था? 1757 में पलासी युद्ध, पलासी का युद्ध था, 1757 में लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया था यह युद्ध? तो यह युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किसके किसके? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब, क्या नाम था उनका? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया। याद रखिएगा, पलासी युद्ध हुआ था ये 1757 में। और किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। तो चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है साथियों? तो आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ये एशिया महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल कितना है? एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल दोस्तों बताइए कमेंट करके। तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 44.58 मिलियन में है। कितना है? 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर है, इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों? तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। और ये अंगीकृत कब हुआ था? संविधान, भारत का संविधान अंगीकृत कब हुआ था? ये इस तरह का प्रश्न हो कि यह अंगीकृत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ था। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, 1950 में लागू हो गया था। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो इसका जवाब क्या होगा? कमेंट में बताएं। तो प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है साथियों? तो 300,000 किलोमीटर से। ऑप्शन ए आंसर सही होगा इसका। तो इसे याद रखिएगा और ध्यान में जरूर रखिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है?
जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब होगा H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। जानकारी के लिए आप लोग जान लें, जल का अणु हाइड्रोजन H, दो H से हाइड्रोजन, ये दो हो गया, O से ऑक्सीजन। याद रखिएगा, एक परमाणु से मिलकर बना होता है। किससे? एक परमाणु से मिलकर बना होता है H2O। याद रखिएगा इसे। H से हो गया आपका हाइड्रोजन, H से हाइड्रोजन हो गया। फिर है आपका टू का मतलब दो, और O का हो गया ऑक्सीजन। तो ये मिलकर बना हुआ है जल का रासायनिक सूत्र, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ये आपका H2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है साथियों? ये तो आप लोग को पता होगा, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, ये जांग में पाया जाता है, जांग की हड्डी है। फीमर जो है जांग की हड्डी है। चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपरोक्त सभी। तो इसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये भी महात्मा गांधी ने किए थे। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सभी ने महात्मा गांधी आंदोलन किया था। टोटल जितना था सब आंदोलन महात्मा गांधी। तो अब देखते हैं असहयोग आंदोलन कब किए थे महात्मा गांधी? ये किए थे 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन किए थे। फिर है हमारा अगला सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये कब किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये किए थे 1930 में। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? याद रखिएगा 1942 में। 1942 में। तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में, इसलिए चलिए फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कमेंट में। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी, शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान क्या है? ग्रह सतह का औसत तापमान क्या है? चलिए बता देते हैं आप लोगों का। इसका औसत तापमान, गर्म ग्रह का औसत तापमान लगभग इसका 464 पॉइंट सेल्सियस होता है, इतना 464 सेल्सियस। चलिए फिर अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई है ये सब, इसलिए ध्यान से देखिए, हमारे वीडियो को स्किप करके मत देखिए। चलिए प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है साथियों? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। तो न्यूटन का गति का पहला नियम कौन सा है? तो जड़त्व का नियम है, याद रखिएगा, जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए, आंसर ए होगा जड़त्व। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम है, जिसके अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाता है। जब तक इसमें बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा जब तक वो अपनी स्थिति में बनी रहती है, स्थिति में बनी रहती है, जड़त्व का नियम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वायु में अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा तत्व वायु में अधिक मात्रा में पाया जाता है साथियों? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायु में अधिक मात्रा में पाया जाता है। कितना प्रतिशत? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और अन्य गैस 1%, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायु में? 21%, नाइट्रोजन 78% और अन्य गैस जो है वो 1% पाए जाते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा वायु में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, एकदम याद रखिएगा। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल डोनर मतलब सार्वभौमिक दाता, ये कौन सा है? तो आपका ओ नेगेटिव, ठीक है। ये आपका सार्वभौमिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर, रक्त समूह सार्वभौमिक दाता, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। कब हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई? 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा नील नदी। नील नदी पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितना है? नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर किसकी लंबाई है? नील नदी की, जो कि पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी।
कौन नदी है? नील नदी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है साथियों? इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 2 सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2 सदनों से, याद रखिएगा। कौन सा सदन? निचला सदन और उच्च सदन। 2 सदन कौन कौन है? निचला सदन और एक है उच्च सदन, याद रखिएगा। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो 2 सदन। कौन कौन से वो सदन है? निचला सदन और उच्च सदन। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम से होती है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर, ठोस। ठोस, सही जवाब ठोस। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस के माध्यम से होती है। ठोस के माध्यम से ध्वनि सबसे अधिक होती है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में सहायक होता है? खाना खाने के बाद कौन सा अम्ल भोजन पचाने में सहायक होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा अम्ल पेट में भोजन पचाने में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो है पेट में गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला, ये जो है गैस्ट्रिक जूस पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? बहुत ही मस्त प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, याद रखने योग्य ये प्रश्न है, याद रखिएगा। VVI, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में आप लोग जानते हैं तो जरूर बताएं। तो मलेरिया रोग प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया रोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। 1885 में ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो AO होम के द्वारा। AO होम के द्वारा, याद रखिएगा, AO होम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या होगा? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होगा दोस्तों?
सूर्य ग्रहण याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? यदि आप इसका सही जवाब जानते हैं तो कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब होगा अस्थि मज्जा, बोन मेरो। बोन मेरो में ये कोशिका का निर्माण होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। कौन सा गैस गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए। कौन सा गैस गुब्बारे में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है? गुब्बारा में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारा में हीलियम, ये सबसे हल्का गैस जो है हीलियम, ये भरा जाता है, ध्यान से रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? चलिए कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मछलियां सांस लेने के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती है? तो याद रखिएगा, मछलियां किस अंग के द्वारा सांस लेती है? तो वो है गिल्स, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, गिल्स के द्वारा मछलियां जो है सांस लेती है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था साथियों? तो आपका सही जवाब होगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पोलियो रोग किसके कारण होता है? याद रखिएगा, पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग जो है वायरस के कारण होता है। पोलियो रोग वायरस जो के कारण ही होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे?
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, एंजल जलप्रपात। ये कहां? वेंजुला में स्थित है, याद रखिएगा। ये जो एंजल है, एंजल और वेंजुला, याद रखिएगा, बन रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, तो याद रखिएगा ये वेंजुला में है। वेंजुला में स्थित है, वेंजुला में, याद रखिएगा वेंजुला में स्थित है ये जल प्रपात। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? याद रखिएगा भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा मौलिक अधिकार 6 दिए गए हैं। लेकिन भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे इसमें? मूल रूप से इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, याद रखिएगा। लेकिन 44वें संशोधन, 44वां संशोधन कब हुआ था? 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में, ठीक है। तो 1978 के बाद संपत्ति का अधिकार को हटाकर 6 मौलिक अधिकार हो गए। इसमें से अधिकार एक हट गया था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 7 अधिकार थे, लेकिन इसमें से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। कब? 1978 में 44वां संशोधन जब हुआ था। तो 7 में से एक घट गया, तो ये हो गया हमारा 6। सही जवाब 6 होगा इसका, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर फिर चलेंगे। अब है प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, याद रखिएगा। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था साथियों? तो ये 1974 में किया गया था, याद रखिएगा। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 1974, डेट याद रखिएगा, 18 मई। 18 मई 1974 को ये पहला परीक्षण कहां हुआ था? तो राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में, याद रखिएगा राजस्थान के पोखरण में किया गया था। क्या? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब? 18 मई 1974 को किया गया। कहां किया गया? तो राजस्थान के पोखरण में। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ए बी पॉजिटिव को, रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कहा जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर।
ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? तो अपनी पत्नी मुमताज, अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में। याद रखिएगा, महल पूछेगा प्रश्न कि ताजमहल क्यों बनाया गया था, तो किस लिए बनाया था? अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में। ठीक है, ताजमहल का निर्माण किया गया। ताजमहल कहाँ है? ये आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगरा में करवाया गया। यह विश्व धरोहर स्थल है, याद रखिएगा, विश्व धरोहर स्थल है ताजमहल, और ये 8वां अजूबा भी है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है साथियों? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल इसका कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किसका? राजस्थान का। इसलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न है, रेडियो धर्मी तत्व की खोज किसने की? रेडियो धर्मी तत्व की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने किया था। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट में बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है विश्व का सबसे बड़ा जीव है। इसकी लंबाई कितना है जानते हैं? ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर तक है। याद रखिएगा, ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर तक है। और इसका वजन कितना है पता है आप लोगों को? तो इसका वजन 180 टन तक है। ठीक है, 180 टन तक है ब्लू व्हेल की वजन। चलिए फिर अपने प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना का मुख्यालय। याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यालय कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में है भारतीय सेना का मुख्यालय। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। सही जवाब नाइट्रोजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसके द्वारा आवाज की तीव्रता मापी जाती है? आवाज की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। डेसिबल के द्वारा आवाज की तीव्रता मापी जाती है। डेसिबल मतलब डीबी, डीबी शॉर्ट नेम, डेसिबल डीबी। ठीक है, आवाज की तीव्रता को डेसिबल डीबी इकाई में मापा जाता है। ठीक है, जो ध्वनि की शक्ति दबाव को लघुगणकीय माप है, लघुगणकीय माप है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर। शेर को किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाया जाता है? शेर को किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये गिर नेशनल पार्क में सबसे अधिक पाया जाता है। शेर जो है गिर नेशनल पार्क में सबसे अधिक पाया जाता है। ये गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है याद रखिएगा, ये गुजरात में है। कौन सा गिर नेशनल पार्क कहां है? गुजरात में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।